है। तो आज अपन बात करेंगे इंडिया कितना अनसेफ हो चुका है। चाहे आप किसी भी जगह को ले लो, चाहे अगर आप रोड पर निकल रहे हो तो आपको पता नहीं चलता कि आप कब तुम्हारी मौत हो जाए, कब तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, या तुम जब कभी भी रात के टाइम बाहर निकल रहे हो, चाहे तुम कोई भी सिटी में ले लो, दिल्ली ले लो, मुंबई ले लो, कहीं में भी ले लो, आपको पता नहीं चलता कब आप किडनैप हो जाओ, कब आपके घर ही वापस ना हो। क्योंकि अभी हमने देखा है 2026 की जनवरी में 15 दिन में ही 700-800 लोग दिल्ली से लोग गायब हो चुके थे, जिसमें महिलाएं, बच्चे, पुरुष सब लोग थे। कई सारे लोग तो सरकार के द्वारा बनाए हुए प्रोजेक्ट के नीचे दब के लोग मर जाते हैं, जैसे कि अभी हाल में हुआ है मुंबई के मुलन में मेट्रो स्टेशन के नीचे लोग दब के मर गए। तो आप सरकार पर विश्वास नहीं कर सकते कि सरकार ने जो चीज़ें बनाई हैं तो आप उन चीज़ों पर विश्वास करके चले जाओगे। आप कहीं कहीं देखोगे कि सरकार ने ऐसे ब्रिज बनवाए हैं कि जहाँ पे कोई साइंस काम ही नहीं करती। लोग पता नहीं कैसे तो बना लेते हैं यार, कैसे इन चीज़ों को पास कर दिया जाता है सरकार के द्वारा। तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी पड़ेगी। जब तक हम खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएंगे हर फील्ड में, चाहे आप अपने करियर को ले लो, चाहे आप सड़क पर निकल रहे हो, चाहे सेफ्टी को ले लो, किसी भी चीज़ को ले लो, अगर आप सोचोगे अरे कुछ नहीं होता, हमारे साथ तो हुआ नहीं है, ये चीज़ें तो होती रहती हैं, वो खुद ही गलती कर रहे होंगे, तो आप गलत सोच रहे हो। कि जिस दिन अगर आपके साथ होगा ना, तब आपको सोचने का भी मौका नहीं मिलेगा कि हाँ यार हम ही सरकार पर विश्वास कर रहे थे, वो हमारी गलती थी। तो यही चीज़ है, जब तक आप खुद जागरूक नहीं होंगे, आप सोचने की कोशिश नहीं करेंगे कि बाहर निकलना कितना अनसेफ हो चुका है हमारा इंडिया। क्योंकि जब हम छोटे थे तब हम सोचते थे कि यार सीरिया कितना अनसेफ कंट्री है, वहाँ अपन को ट्रैवल नहीं करना चाहिए। हमारा देश हमें बहुत अच्छा लगता था, और मुझे लगता है कि आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले हमें क्राइम्स होते थे, बट इतने क्राइम्स नहीं होते थे। लोग फ्री तरीके से घूम लेते थे, लोग बेमौत नहीं मरते थे। कहीं सड़क पे जा रहे हैं तो कहीं गड्ढे में जाके लोग नहीं मरते थे, ब्रिज के नीचे दब के लोग नहीं मरते थे। लेकिन आज के टाइम पर अगर देखोगे ना, तो आदमी हर स्टेप पे उसको डर लगा रहता है कि मेरे साथ कुछ घटना ना हो जाए, मेरे नीचे कहीं फ्लाईओवर ना गिर जाए, मैं कभी गड्ढे में ना गिर जाऊँ। इंडिया में हर दिन हज़ारों रोड एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें लोगों की इतनी लापरवाही है, लोग इतनी स्पीड से गाड़ियाँ चलाते हैं कि जो सामने वाला इंसान अगर ईमानदारी से गाड़ी चला रहा है, सेफ तरीके गाड़ी चला रहा है, तो पता भी नहीं चलता कि पीछे से आगे कौन उनको ठोक दे और उनकी मौत हो जाए। तो इंडिया में डर भी लगता है कि जब अपन किसी सड़क पर बाहर निकलते हैं, गली मोहल्ले में बाहर निकलें, या कहीं भी पब्लिक जगह पे बाहर निकलें, तो वह हमेशा डर बना रहता है कि हमारे साथ कब दुर्घटना हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें इतनी बढ़ चुकी है ना कि इनका हम एक कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते, और करने के लिए जाएंगे तो हमारे सामने इतनी सारी संख्या आएंगी कि उनको हम अनुमान भी नहीं ला सकते। ये पता नहीं मैं क्या बकचोदी करे जा रहा हूँ, बट आई एम सो सॉरी इज़ दैट। क्योंकि जब आप वीडियो बनाने की कोशिश करते हो तो बहुत सारी चीज़ें माइंड में नहीं आती हैं, और प्रॉपर तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। बट इस चीज़ को भी मैं वीडियो में डालने की कोशिश करूँगा, बट कोई नहीं, आप हमेशा चीज़ों को एक्सप्लेन करना थोड़ा ज़रूरी है, और मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि ये मेरा इस वाले फील्ड में थोड़ा सा बिगिनिंग वाला टाइम है, तो थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ, बट थोड़ा सा सेफ होने की, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इंडिया में सेफ कितना है और अनसेफ कितना है। तो आज के टाइम पे सेफ होना, तो मुझे लगता है कि अगर आप घर में हो ना तभी सेफ हो, और उसी स्थिति में बहुत सारी जगह आप लगते हो कि अनसेफ हो, क्योंकि आप घर में रह रहे हो, कब आके साला कोई ट्रक ठोक जाए, कभी, क्योंकि होता भी ऐसा कभी कभी होता है, माइनर होता है, बट हो जाता है। बट जब आप घर से बाहर निकलते हो, चाहे आप बाइक से निकल रहे हो, पैदल निकल रहे हो, तब हमेशा डर लगा रहता है कि पीछे से कोई आके ठोक ना जाए। सबसे बड़ी बात, सरकार के द्वारा कंस्ट्रक्शन का काम चालू कर दिया जाता है, जिसमें गड्ढे खोद दिए और गड्ढे को इसी तरीके से छोड़ दिया जाता है। फिर जब कोई इंसान रात में ट्रैवल कर रहा है कार से, बाइक से, उसको पता नहीं रहता कि आगे गड्ढा है, और वो उसमें अंदर उसमें गिर के मर जाता है। तो सरकार के द्वारा इतनी बड़ी लापरवाही भी होती है, जिसमें लोगों की जान चली जाती है, और उनको कोई भी रिग्रेट नहीं होता कि हमारी गलती है। लोग चीज़ों को एक दूसरे के ऊपर थोप देते हैं और सब पेंडिंग में हो जाता है, फिर वो चीज़ दोबारा से होती रहती है। इंडिया में कितने सारे क्राइम्स होते हैं, कितने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन कोई भी इंसान उन सब चीज़ों से सीखता नहीं है कि हमारे पास्ट में कितनी सारी चीज़ें हुई, तो उनको हमें ठीक करने की कोशिश करें। क्योंकि सरकार जो है आम इंसान की सुरक्षा पर कोई काम नहीं करती, वो पहले अपना काम करती है, हमारा काम बनना चाहिए। और इंडिया के लोग भी इतने पागल हो चुके हैं कि वो सही गलत को सिलेक्ट करना नहीं जानते। वो ऐसे लोगों को वोट देते हैं जो धर्म को देखकर, जाति को देखकर वो वोट देते हैं, बट वो ये नहीं देखते कि हमारे धर्म का है तो क्या हुआ, लेकिन वो काम एक हमारे हित के लिए कर रहा है कि नहीं, हमारे देश के हित के लिए कर रहा है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। तो हमारे लोग भी यहीं हार जाते हैं, वो धर्म जाति को देखकर वहीं गिर जाते हैं। तो मेरा तो इतना सा कहना है कि आप जब भी कहीं घर से बाहर निकलो या कहीं भी निकलो,
तो आप अपनी सुरक्षा तो रखो, सामने वाले की भी सुरक्षा रखो। और सरकार के द्वारा बनाए हुए प्रोजेक्ट या वो ब्रिज, इन पे विश्वास करना बंद कर दो। अगर आपको लगता है कि अरे वो तो कभी कभी होता है, हमेशा थोड़ी होता रहेगा, तो नहीं भाई, हो सकता है कि इस बार ये लोग चले गए, अगली नंबर आप लोगों का हो, आप लोगों में से कोई हो। तो जितना ज़्यादा तुम सेफ रहने की कोशिश करोगे उतना ही आपके लिए सेफ रहेगा और बेटर रहेगा। हो सकता है कि आने वाले वक्त में चीज़ें बदलें तो आप सेफ अनसेफ की जगह सेफ करना फील कर जाओ, क्योंकि आपके पास इतना पैसा भी नहीं है कि आप इस देश को छोड़ के चले जाओ और आप एक ऐसे देश में बस जाओ जहाँ पर पानी, हवा, वातावरण सब ठीक हो और वहाँ पर डेवलपमेंट हो, वहाँ के लोग अच्छे हों, वहाँ पे पूरी तरीके से सेफ हों। तो ये चीज़ों को हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि जब तक अपन इन सब चीज़ों पे बात नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, विचार नहीं करेंगे, तब तक आप अनसेफ ही कहलाओगे। आप अपने बच्चों को शिक्षा दो कि जब भी अगर आप बच्चे बाहर निकलो तो आपको हमेशा इस बात का डर रहना चाहिए कि अभी हम जब घर से बाहर निकले तो हम अनसेफ है, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो जितना ज़्यादा आप केयरफुल रह के अगर काम करोगे उतना आपके लिए बेटर है। और भी हो सकता है कि अभी इतने इंसिडेंट हुए हैं, हो सकता है आने वाले वक्त तो और ज़्यादा हों और हो भी हो, क्योंकि कंडीशन को देख के तो भाई यही बोला जाएगा, क्योंकि सरकार इस सब चीज़ों पर काम नहीं कर रही, ना ही सरकार इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश रही, कम करने की कोशिश कर रही कि भाई इंसिडेंट बहुत हो रहे हैं, ब्रिज बहुत गिर रहे हैं। उन जिस हाँ, दूसरी बात ये भी है कि जिन इंसानों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है किसी फ्लाईओवर को बनाने का या किसी मेट्रो ट्रैक को बनाने का, उन लोगों को सिर्फ 2-3 महीने के लिए बर्खास्त कर दिया जाता है। उसके बाद फिर कोई दूसरा नया प्रोजेक्ट उनको दे दिया जाता है, फिर वही कंडीशन फिर होती है। तो उनको भी कोई परवाह नहीं होती कि यार हमें एक अच्छा काम करना चाहिए, हमें अच्छा काम करना चाहिए ताकि लोग सेफ रहें और हमारा एक काम है लॉन्ग टर्म के लिए चले, क्योंकि उनको चाहिए सिंपल पैसा। और वो उनको पता रहता है कि हमने कैसा काम किया है, तो इस चीज़ के जरिए हमको नहीं जाना। उनको पता भी है कि इंडिया में रहना एक अनसेफ है, तो यहाँ से पैसा कमाओ और बाहर अपनी ज़िंदगी को जियो। तो इस चीज़ को समझना जरूरी है, क्योंकि जो इंसान इस दुनिया में इंडिया में आम आदमी जो लोग रह रहे हैं वो रहना उनको यहीं पर है। बस उन्हीं को डिसाइड करना है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या बेटर है, क्या गलत है। जब तक आप इस चीज़ को समझोगे नहीं तब तक आप अनसेफ ही कहलाओगे और अनसेफ तुम्हारे साथ गलत होता ही रहेगा, हर फील्ड में गलत होता रहेगा। और इसी पे मैं आज बात कर रहा था कि इंडिया में अनसेफ कितना हो चुका है। तो बस यही मेरा आज का टॉपिक था। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।